हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्थ्य अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट के बारे में स्टडी करा था। 6 एक्सपेक्ट कल मैं लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी थी। अभी इसके 4 एक्सपेक्ट और हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले 7 नंबर पे आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। ये रेफर्स करता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। यह भाषा को समझने अब उसके माध्यम से संवाद करने और बढ़ती हुई क्षमता को क्या करता है? विकास करता है। इसमें क्या करता है कि बच्चा बोलना सीखता है, भाषा का विकास होता है। कैसे? वोकैबुलरी, उसके शब्द बढ़ते हैं, ग्रामर, व्याकरण के बारे में उसे पता चलता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य का निर्माण होता है, स्पीकिंग वो बोलना सीखता है, रीडिंग वो पढ़ना सीखता है, राइटिंग वो लिखना सीखता है। सेकेंड पार्ट अब हम आपको बात करते हैं 8 नंबर पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि रिलेटिव एंड्योरिंग चेंज इन एन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, रिलेटिंग टू अदर्स। यह किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, दूसरों से संबंध रखने के तरीके में होने वाला बदलाव। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति का सोचना, किसी चीज को महसूस करना, दूसरों से रिश्ता बनाने में जो इंसान में, व्यक्ति में बदलाव आता है ना, उसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इंक्लूड करता है सेल्फ एस्टीम, आइडेंटिटी, टेम्परामेंट। मतलब बच्चा क्या करता है, इसमें अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है और अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करता है? आपका बिल्ड करता है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर पे बिहेवियरल डेवलपमेंट। बिहेवियर डेवलपमेंट होता है व्यवहारिक विकास। चेंज इज ऑब्जर्वेबल एक्शन एंड पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्डिंग। ये कहता है कि ये ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले कार्यों और प्रतिक्रिया देने के तरीके में आने वाला बदलाव। कहता है कि जब कोई कार्य आपको दिखाया जा रहा है और कोई रिस्पॉन्स कर रहा है किसी काम को एक पैटर्न के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? बिहेवियरल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैसे एडोलसेंस आ जाती है आपकी, फैमिली, परिवार। जैसे हम देखते हैं बच्चा क्या करता है, कई बच्चे होते हैं घर में तो शांत रहते हैं, बट स्कूल में अपने कलीग्स के साथ क्या करते हैं? बहुत ज्यादा क्या करते हैं? बातें करते हैं। दूसरा, पीर का क्या आता है इसको? पीर और कल्चर। पीर होते हैं आपके सहपाठी, या आप ये कह सकते हो साथी संगी, जो भी आपके दोस्त होते हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा बहुत सीधा साधा है और वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाए जो बहुत तेज है, या आप कहते हो कि बहुत बुरे कामों में है, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे उसकी क्या करेंगे? बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 10th नंबर पे एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्यात्मक विकास। यहाँ पे जो डेवलपमेंट किसी पर्सन के अंदर होता है वो एबिलिटी टू परसीव, एप्रिशिएट, एंजॉय, इंटरप्रेट एंड क्रिएट ब्यूटी एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ व्यक्ति के सुंदरता, कला और अभिव्यक्ति को अनुभव करने, मतलब आप इंसान के अंदर क्या गुण है आप उन्हें देखोगे, उसको अनुभव करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उनको सराहोगे, स्वयं व्यक्त करने की क्षमता का विकास। बच्चा क्या करेगा? अपने उन गुणों को सबके सामने रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एस्थेटिक डेवलपमेंट। इसमें बच्चे का क्या आता है? जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है बट उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। कोई बच्चा है जो स्टडी में इतना अच्छा नहीं करता बट लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने में बहुत अच्छा है। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करता है और उसको बुक्स का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जिसे बुक्स बहुत पसंद है पर लेकिन वो किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, एक्टिविटी वगैरह में। तो यहाँ पे आता है एस्थेटिक डेवलपमेंट। जब टीचर क्लास में 40 बच्चों की क्लास लेता है ना, तो 40 बच्चों में किस बच्चे में क्या क्वालिटी है उसे ढूंढना और उनको उसके लिए प्रिपेयर करना कि वो क्वालिटी, वो गुण सबके सामने ला सके, वो क्या कहलाता है? आपका एस्थेटिक डेवलपमेंट। आपको समझ में आया? लास्ट वीडियो के अंदर हमने 6 डेवलपमेंट के पार्ट करे थे, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोटर, कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट। आज मैंने आपसे डिस्कस करा लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, बिहेवियर और एस्थेटिक वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो मैं दोनों को पैरेलल लेके चल रही हूँ जिससे आपको इसे समझने में आसानी भी होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास होता क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है और इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रोथ की।
इट रेफर्स टू एन इंक्रीज द फिजिकल साइज, किसी का फिजिकल साइज बढ़ना या बॉडी का आकार, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का बढ़ना क्या कहलाता है? आपका ग्रोथ कहलाता है। ये मेनली रिलेट करता है मेजरेबल फिजिकल चेंज, जो आपके मात्रात्मक शारीरिक वृद्धि में बदलाव आते हैं वो क्या कहलाता है? आपका वृद्धि कहलाता है। इसमें आ जाता है जैसे किसी की हाइट बढ़ना, किसी का वेट बढ़ना, ठीक है, वो क्या है? आपका ग्रोथ है। अब इसमें कुछ की फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी काम आएंगे एग्जाम्स में। सबसे पहला, इट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्रोथ है वो विकास का क्या है? एक हिस्सा है। इट आल्सो फॉलो ए डेवलपमेंट पैटर्न, वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं है उसका, वो विकास की प्रक्रिया को अनुकरण भी करती है। दूसरे पे ये शुरू होती है आपकी गर्भाधान से लेके स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। जब इंसान मैच्योर हो जाता है या आप यूं कह सकते हो कि एडल्टहुड में पहुंच जाता है तो ये आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। इट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन। आप इन्हें क्या कर सकते हो? मात्रात्मक परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओनली कैन पॉजिटिव चेंज आर इंक्लूडेड, इसके अंदर सिर्फ सकारात्मक बदलाव ही आते हैं, बट नकारात्मक बदलाव इसमें इंक्लूड नहीं होते। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, वही मैंने बताया ये क्वालिटेटिव चेंज है। इट मींस वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे आप किसी की हाइट को माप सकते हो, 5.5 इंच मतलब 5 फुट 5 इंच उसकी क्या हाइट है। किसी का वेट माप सकते हो 50 kg, तो क्या होगा? आप इसे माप सकते हो। आगे आता है इट डिपेंड अपॉन, अभी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? न्यूट्रिशन, आपका पोषण, हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, स्लीप, आप कितनी अच्छी नींद लेते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं ना कि वो जितना ज्यादा नींद लेगा, स्लीप लेगा, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, तो वो आता है स्लीप। उसके बाद आ जाता है इसमें जेनेटिक फैक्टर, माता पिता के गुण। अगर मान लो किसी के फादर की हाइट कम है और मदर की हाइट ज्यादा है, तो कई बार बच्चे की हाइट मदर पे चली जाती है, बच्चे की हाइट फादर पे चली जाती है। वो डिपेंड करता है जीन्स किसके एक्टिव है। ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंजेस, ये इसका की पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। ग्रोथ क्या करती है? संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के बारे में हमें नहीं बताती, वो सिर्फ एक पार्ट बताती है जो डेवलपमेंट विकास का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं सेकंड पे, डेवलपमेंट विकास। अब विकास होता क्या है? इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट ब्रिंग ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन एन इंडिविजुअल। जब किसी व्यक्ति के अंदर निरंतर या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का जो विकास है या तो वो मात्रात्मक है या गुणात्मक है, हम उसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से। वो क्या कहलाता है? आपका डेवलपमेंट कहलाता है। मात्रात्मक में क्या आ जाता है? हाइट, वेट, और गुणात्मक में क्या आ जाता है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है। मान लो कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो वो क्या आ जाता है? आपका डेवलपमेंट आ जाता है। अब इसमें की फीचर्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है इट इज ब्रॉडर देन ग्रोथ, ये ग्रोथ से बहुत बड़ा है। सेकंड नंबर पे, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। अगर कोई इंसान सीखना चाहता है तो एज, उम्र आपकी मायने नहीं रखती। एक 60 साल का व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। इट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के फैक्टर को क्या करता है? ये इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, अगर बच्चे में कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है विकास की वजह से तो वो भी इंक्लूड करेगा। अगर किसी बच्चे में नकारात्मक बदलाव आ रहा है वो भी इसे इंक्लूड करेगा। कैसे? हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है। जो 10 साल का बच्चा है वो शुरू से अभी वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे चाइल्डहुड से एडल्टहुड के अंदर जा रहा है। 3 साल बाद वो एडोलेसेंस में चला जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है? जिद्दी होता जा रहा है। जैसे वो 11 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 13 साल का, तो वो क्या है? नकारात्मक चेंजेस। बट पहले बच्चा बहुत ज्यादा बोलता था और धीरे धीरे शांत स्वभाव का हो रहा है, तो वो क्या है? सकारात्मक चेंजेस या आपका कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। इट इंक्लूड ग्रोथ, आप ध्यान रखना, वृद्धि विकास का हिस्सा है, बट विकास वृद्धि का हिस्सा कभी नहीं है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये डिपेंड करती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण, मतलब माता पिता के गुण और किस
एनवायरमेंट में बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है, सीख रहा है, हमारी डेवलपमेंट क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये एक समन्वित प्रक्रिया है, मतलब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही इस पे क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारा विकास क्या करता है, वर्क करता है। तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज हमने क्या क्या डिस्कस करा है, एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें 4 एक्सपेक्ट पेंडिंग थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। आज मैंने आपसे स्टार्ट करवाया ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, जिसका एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जो ग्रोथ होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, बट डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। ग्रोथ आपकी क्या होती है, कंसेप्शन टू एडल्टहुड, आप या कह सकते हो मैच्योरिटी, एक उम्र के बाद जाके रुक जाती है, पर डेवलपमेंट कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब डेथ तक जाती है, आप कह सकते हो मृत्यु तक जाती है आपकी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो वृद्धि है वो विकास का हिस्सा है, बट विकास वृद्धि का हिस्सा कभी नहीं है। ग्रोथ के अंदर सकारात्मक चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चेंजेस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो ग्रोथ होती है आपकी न्यूट्रिशन, स्लीप, जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, बट डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जो ग्रोथ होती है उसका ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो किसी बच्चे की पूरी ग्रोथ नहीं बताती, पूरा विकास नहीं बताती, बट जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे के बारे में पूरा विकास एक्सप्लेन करती है कि बच्चा कब चलना शुरू करेगा, कब बैठना शुरू करेगा, किस तरह से करेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अपने अपने विचार हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट की, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके।